गजा की पट्टी एक बार फिर इसराइली बमबारी की जद में है, जहां सिर्फ 2 दिन में दर्जनों फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने शेख रिजवान मार्केट में वाक़या एक रिहायशी इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जबकि इमदाद के असूल के लिए जमा फलस्तीनी शहरियों पर फिजाई हमला किया गया, जिसके नतीजे में कम अज कम 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी हुकाम ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान गजा में 70 से ज़ायद रिहायशी इमारतें इसराइली बमबारी का निशाना बनी हैं। इनमें से बेशतर इमारतें शहरी आबादी पर मुश्तमिल थीं, जिनमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग अफराद शामिल थे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक दफ्तर ने इसराइल के इक़दामात को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इसराइल गजा में इमदादी सामान की तकसीम को एक फौजी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो न सिर्फ जंगी जुर्म है बल्कि ये इक़दाम नस्लकुशी जैसे बैनुल अक़वामी जराइम के ज़िम्मे में आता है। Where to run, where's safe? OHCHR के मुताबिक जानबूझकर इंसानी जान बचाने वाली सहूलतों तक रसाई रोकना बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है और आलमी बरादरी को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए। इस जुल्म के नतीजे में गजा की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है, जहाँ ना खुराक है, ना दवा और ना ही पनाह की कोई महफूज जगह। आलमी इदारों इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने फौरी जंग बंदी और मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है।